डियर स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का विज्ञान। ठीक है, उसमें आपका फर्स्ट लेसन है सजीवों का लक्षण। सजीवों का लक्षण के बारे में ही हमें क्या करना है, पढ़ना है। हम अपने पर्यावरण में अनेकों जो वस्तुएं होती हैं, जो जीव जंतु होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। जैसे में हम देखेंगे, आपका मेज होता है, कुर्सी होता है, ठीक है, और कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, शेर होते हैं, मनुष्य होते हैं। ये सब क्या है, जीव जंतु है। फिर उसके अंतर्गत हम आपको ये भी बताएंगे, कुर्सी हुआ, मेज हुआ, डेस्क हुआ, ये सब क्या है, निर्जीव है। और हम आपको ये भी बोले हैं कि कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य सब आपके क्या सजीव है। तो सजीव में और निर्जीव में क्या अंतर है, जो सजीव होते हैं और निर्जीव में क्या अंतर, इसी के बारे में सबसे पहले हम ये जान लेंगे। तब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सजीव आखिर होता क्या है और उसका लक्षण क्या होता है। ठीक है, आपकी पृथ्वी में जितनी भी जीव जंतु आपको आसानी से दिखाई देते हैं, जो वस्तु दिखाई देते हैं, वो आपके क्या होते हैं, या तो सजीव होगा या तो आपका निर्जीव होगा। सजीव के लिए क्या होना चाहिए, श्वसन की प्रक्रिया आसानी से हो सके, प्रजनन की क्रिया हो, ठीक है, एवं पाचन की क्रिया हो, आसानी से हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि जो सजीव होते हैं वो अपना जीवन व्यतीत करने के, हम ऐसे बोल सकते हैं, दैनिक जीवन को व्यतीत करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चले जाते हैं। ऐसे जीव जंतु क्या कहलाते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, सजीव के अंतर्गत आते हैं। निर्जीव में क्या होता है, निर्जीव वस्तु में ये होता है, उनका विकास नहीं होता है। जिस प्रकार वो बने होते हैं, जिस प्रकार उनको बनाया जाता है, वैसे की वैसे वो रहते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सजीवों का लक्षण कुछ आपको इसमें से दिखाई दे रहा होगा। अब हम ये जानेंगे कि स्पेशल हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो सजीव होते हैं उनका जो विशेष जो कैरेक्टर होता है, जो लक्षण होता है, आखिर ये क्या होता है, इसी के बारे में हम क्या करेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ये जानेंगे जो सजीव होता है इसका लक्षण पहला हम देखेंगे, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चले जाते हैं। दूसरे देखिएगा, इसी के अंतर्गत इसमें क्या होता है, सजीवों में पाचन तंत्र पाया जाता है, श्वसन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, पाचन तंत्र हो गया आपका, श्वसन तंत्र भी पाया जाता है। और अनेक क्रियाकलाप करने के लिए इनके पास विशेष अंग होता है, जिससे ये आसानी से अपना दैनिक जीवन को व्यतीत करते हैं। ठीक है, निर्जीव में क्या होता है, जैसे वो रहते हैं वैसे जैसे कुर्सी को हम जिस प्रकार हम बना दिए वो वैसे की ही वैसे रहेगा। ये सपोर्टेड, ये आपका चौक है, जिस प्रकार इसका निर्माण कर दिया गया है, ये ऐसे के ही ऐसे रहेगा। यह जिस स्थान पर रख दिया जाएगा, ये दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। जब तक हम इसको इस स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान तक ना रखें, तब तक ये चाक आपका एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। यह इसीलिए इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, निर्जीव के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आपका ये बुक होता है, बुक को भी हम एक स्थान पर रख दें तो दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता, जब तक हम उसको उठा के दूसरे स्थान तक न ले। इनमें क्या होता है, श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है, पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब इन दोनों में आपको आसानी से अंतर दिख गया होगा कि सजीवों में और निर्जीव में क्या अंतर है। सजीव में ये क्या होते हैं, आसानी से चले जाते हैं, अपना दैनिक जीवन को व्यतीत कर लेते हैं। निर्जीव में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में जो आपका आएगा उसमें हम अगला टॉपिक को पढ़ेंगे।